मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो अगले 500 सालों तक टेंट में रहते रामलला। ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए देश भर में शुक्रिया मोदी भाईजान रैली करके मुसलमानों को लुभाने का काम कर रही है। साथ ही एक नारा भी दिया जा रहा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, गर्वान्वित समझते हैं। बरेली में आज शुक्रिया मोदी भाईजान रैली को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो राम मंदिर का मुद्दा कभी हल ही नहीं हो पाता। 500 सालों तक रामलला टेंट में ही रहते। आज देश के 145-50 करोड़ हिंदुस्तानियों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, वो उसका एक ही कारण है कि पिछले कई दशकों से जो सियासी तुष्टीकरण का छल था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास के, समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। और सियासी तुष्टीकरण का छल जब समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त हुआ है, तो समाज का सभी हिस्सा, समाज का सभी वर्ग तरक्की के सफ़र का बराबर का हमसफ़र बना है। उसके साथ ही साथ जो एक लगातार चलता था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रिवाज, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से मजबूत बनाया है, तोड़ा है, और समाज के उस हिस्से को भी इस बात का यकीन और इस बात का विश्वास दिलाया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इन पिछले 10 सालों में देश में बदलाव आया है, विकास हुआ है, उस विकास के सफ़र के सभी लोग, सफ़र के सभी लोग मजबूती के साथ हम सफ़र बने हैं। हमें इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जब किसी भी समाज के हिस्से और अल्पसंख्यक और मुसलमानों के साथ विकास में कमी नहीं की, तो वोटों में भी कोई वर्ग कंजूसी नहीं करे। क्योंकि अगर विकास में कमी नहीं तो वोटों में कंजूसी क्यों? आज जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आज MY फैक्टर सांप्रदायिक नहीं रह गया है। आज MY फैक्टर मोदी और योगी फैक्टर हो गया है, और ये मोदी और योगी फैक्टर सभी समाज के हिस्सों की सुरक्षा का, समृद्धि का की गारंटी है। और आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया है कि किस तरह से प्रजातंत्र जो है वो परिवार तंत्र को पछाड़ करके परवान चढ़ सकता है। कुछ लोग ज़रूर जो है उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ जो है वो सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू, ये दोनों छटपटा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान थी, उस पे ताला लग गया है, और जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान पे ताला लगा है, उसका मुख्य कारण है कि आज उनके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। आज किसी तरह का जो लोगों को गुमराह करने का कारण नहीं बना है, और इसीलिए वो अब जुगाड़ के जमघट में लगे हुए हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जुगाड़ के जमघट में से भी वो जनादेश के पनघट तक नहीं पहुँचेंगे, और 24 के चुनाव में भी चारों खाने चित होंगे, बल्कि 24 के चुनाव में उन्हें 424 वोल्ट का झटका लगेगा। देखो, ये मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, इस गुनाहों के गटर में गठबंधन के शटर से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुनाहों के गटर पे अगर गठबंधन का शटर लगा करके ये सोचेंगे, तो इस गठबंधन की गठरी में जितना छेद है उससे ज़्यादा उनके नेताओं में मतभेद है। अब इनके आप अगर देखें तो कई लोग जो है वो अभी तक तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हुए थे, अब जो है कहते हैं जी हमें संयोजक ही बना दो। पहाड़ से गिरे और जुगाड़ पे अटके। अब उनको लगता है कि जी हमें जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना भी सही तो कम से कम प्रधान लिपिक तो बना दो। तो ये चल रहा है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का है, बात कही है। देखिए, राहुल गांधी जी समय समय पर पॉलिटिकल पर्यटन पे निकलते हैं,
उनका जो सैर करने का कभी कभी मूड होता है तो वो उसको जो है कभी जोड़ो यात्रा, कभी तोड़ो यात्रा, कभी खोड़ो यात्रा, कुछ कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो हमें तो उनकी यही शुभकामनाएं हैं कि वो अपने इस यात्रा को करते रहें, उछल कूद करते रहें और कम से कम जो है सड़कों पे 20-25 साल घूमेंगे तो उनको गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत खलिहान की हकीकत का पता लगेगा। मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट का आज ज्ञान वापी को लेकर, देखिए मायावती जी अकेले लड़ेंगी, दुकेले लड़ेंगी, ये तो उनकी पार्टी का निर्णय है, जो भी वो उचित समझे वो करें। लेकिन उससे ये बात तो सही है कि जो अभी ये जुआड़ का जमघट इकट्ठा हो रहा था, उस जमघट में भी जो है वो अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी को लेकर आज निर्देश दिया है कि उसके वजू खाने की सफाई करवाई जाएगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, राम मंदिर का मुद्दा आप देखिए, हम तो अपने आप को हम सब सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो 500 साल से जो मुद्दा अटका हुआ था, लटका हुआ था, जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ता जा रहा था, उसका समाधान इस युग में हुआ। अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी न होते तो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के मुद्दे पर भी जो निर्णय हुआ है उसका भी हश्र, जो शाहबानों का निर्णय का हश्र हुआ था वो होता और रामलला को अभी भी जो है 500 साल और टेंट में रहना पड़ता। ये तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल का समय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी करने के लिए राम मंदिर के निर्माण में जो रोड़े थे उसको हटाने का निर्णय के साथ आज राम मंदिर का भव्य राम मंदिर का राम जन्मभूमि पर निर्माण हो रहा है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो लोग इसे हिंदू मुसलमान की बात करते थे, आज इसको लेकर के समाज के सभी वर्गों के साथ मुस्लिम समाज भी खुश है। वो इस बात से संतुष्ट है कि जिस मुद्दे को, जो विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था, उसका सफाया हो रहा है और जिस मुद्दे को लेकर के हमें जो है वो देश में बिखराव और टकराव पैदा कराया जाता था, वो खत्म हो रहा है। वहीं दर्जा मंत्री रोमाना सिद्दीकी ने कहा कि अगर निमंत्रण मिला तो वो जरूर अयोध्या जाएंगी। नहीं, विपक्ष के पास तो काम ही है आरोप लगाने का। अगर हम मुस्लिम हो के हम बीजेपी में हैं तो हम ये कैसे माने? आपने वो स्लोगन सुना हुआ है ना माननीय मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये हिंदुत्व की पार्टी है, जब कोई भी योजनाएं आती हैं, कुछ भी है, उसमें मुस्लिमों को भी उतने ही साथ दिया जाता है जितने कि हिंदुत्व को दिया जाता है। मुस्लिम हमेशा से जुड़ा है बीजेपी से। ये दूसरी पार्टियों की गलतफहमियां फैलाई हुई हैं कि मुस्लिम जो है बीजेपी से नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग सब कैसे खड़े हैं? तो ये वोट हम कैसे खड़े? बिल्कुल, क्यों आए हैं ये लोग? क्या करने के लिए आए हैं? वोट में नहीं तब्दील होगा तो क्यों आए हैं ये लोग? वोट में ही तब्दील होता है। ये तो दूसरी पार्टियां हैं जो खाली कहने और बहकाने में काम करती हैं। इस बार सपा का क्या स्थिति देखने को मिल रही है? सपा जो पिछली बार था वो इस बार है। इस बार फिर से एक बार फिर से मोदी सरकार जिंदाबाद। लाएंगे आप लोग? बिल्कुल, अयोध्या में राम मंदिर बनना है, इसके लिए मुबारकबाद है। और मंदिर भगवान का घर होता है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। भगवान के घर में कोई कभी बुराई नहीं सिखाई जाती, अच्छे है और भगवान का घर बन रहा है, उसके लिए सबको शुभकामनाएं। आप भी जाएंगे? अगर हमें बुलाया जाएगा, जैसे कि है कि हम जा चुके हैं। मेरी अगर आप लोग फेसबुक उठा के देखेंगे, आप लोगों को मेरे मंदिर के पिछले साल हम गए थे और क्योंकि समय कम रहता है, हमारा अयोध्या जाना हुआ था, तो हमारा मंदिर जो स्टार्टिंग हो रहा है, बन रहा है, हम लोग गए थे, देख के आए। और हमें कोई वो नहीं है, धर्म कोई गलत नहीं सिखाता, धर्म हर चीज अच्छा सिखाता। लेकिन तौकीर रजा जी तो कह रहे हैं कि ये इस तरीके से राजनीति करी जा रही है, अब आगे ज्ञान वापी। देखिए वो उनके अपने थॉट्स हैं, हमारे अपने थॉट्स हैं, हर के अपने अलग अलग विचार होता है। उनकी विचारधाराओं में ये चीज़ होगा गलत है तो उनके लिए है। मैंने फिर से कहा ना, भगवान कोई भी गलत नहीं सिखाता है। आप भी तो आज मेरे ख्याल में शायद टीका लगा के खड़े हैं। अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम होती तो आप मेरा इंटरव्यू भी ना ले रहे हो।